ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। खबरों से पहले ये पैगाम। हम अपने सामीन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अब पेश हैं खबरें। नौगाम श्रीनगर में आज सुबह फौज और मिलिटेंटों के बीच एक तसादुम में लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। जाए तसादुम से हथियार और कुछ काबिल एतराज़ दस्तावेजात भी बरामद किए गए। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम कोविड टीकाकारी के सभी सरकारी मरकजों पर आज कौमी टीकाकारी के दिन के मौके पर शुरू की जा रही है। इस मुहिम के तहत कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा, जिसे हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने तैयार किया है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है या टीकाकारी मरकज जाकर भी टीका लगवाया जा सकता है। आज से एहतियाती टीके के अहल 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी टीका लगवा सकते हैं, क्योंकि इस उम्र के लोगों के लिए कई बीमारियों में मुब्तला होने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। ये एहतियाती टीका दूसरा टीका लगवाए जाने के 9 महीने बाद लगवाया जा सकता है। मरकज़ ने इस सिलसिले में रियासतों और अपने ज़ैर इंतज़ाम इलाकों को तफसीली हिदायत जारी की हैं। इंतजामी काउंसिल का एक अहम इजलास कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें शोपियां जिले में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे को 740 कनाल 9.5 मरला अराजी देने को मंजूरी दी गई। यहां तामीर होने वाले इंडस्ट्रियल एस्टेट से इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग देने के साथ साथ नौजवानों को एंटरप्रेन्योर के तौर रोजगार हासिल करने का मौका भी मिलेगा। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे को ही 750 कनाल अराजी मेडिस्ट्री कायम करने के लिए मंजूर किए गए, जिसके क़याम से यूनियन टेरिटरी में लोगों के लिए मयारी तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रहने के अलावा मेडिकल, फार्मासिस्ट और दूसरे मुतलकीन को रोजगार के मौके भी हाथ आएंगे। इजलास के दौरान कठवा जिले में हीरानगर के मकाम पर 144 कनाल 12 मरला अराजी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे को देने की मंजूरी दी गई। इस अराजी पर साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर होगा और इस पर 58 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत आएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुंबई में बॉलीवुड के फिल्मसाजों बशमूल एकता कपूर, दिनेश विजन, इम्तियाज़ अली, अश्वनी अय्यर तिवारी और नीतीश तिवारी से मुलाकात की और उन्हें वादी में शूटिंग के लिए मदऊ किया और जम्मू कश्मीर यूटी में फिल्मों की शूटिंग को कारोबार के लिए मौजू बनाए जाने के मामलात पर तबादुल ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी का आगाज़ किया है। जम्मू कश्मीर यूटी में फिल्म इंडस्ट्री की मजमूई तरक्की को फ़रोग देने के लिए तैयार की गई इस नई पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल कायम की जाएगी। मुतल्लिकीन का मकसद शूटिंग मकामात की तरक्की को आसान बनाना, मंजिल की मार्केटिंग पर तवज्जो मरकूज करना, जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम करना और इलाके से फिल्मों की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ की तरफ भी तवज्जो मरकूज करना है। उन्होंने बंद सिनेमा हॉलों को बहाल करके मौजूदा सिनेमा हॉलों को अपग्रेड करके और मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों के क़याम की हौसला अफजाई की वजह से फिल्म साजों के लिए पहली पसंद के तौर पर यूटी को शूटिंग की मंजिल कायम करने के लिए बहुत सी सब्सिडी पेश की है। एलजी की इस पहल को कश्मीर में फिल्म शूटिंग को वापस लाने के लिए एक यादगार कोशिश माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कश्मीर में मनशियात की लत के फैलाव के बारे में एक सर्वे का कल इफ्तिताह किया। ये सर्वे डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के जरिए मुनक्किद किया जा रहा है। सर्वे के इफ्तिताह के दौरान मुशीर भटनागर ने कहा कि मनशियात की लत हमारे मुआशरे में एक संगीन मसला है और ये सर्वे हमें इस मसले के सही बोझ को जानने और इस संगीन मसले का मुकाबला करने में मदद देगा। समाज पर मनशियात के इस्तेमाल के असरात पर रोशनी डालते हुए मुशीर भटनागर ने कहा कि हमें ऐसे लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए जो मनशियात के आदी हैं, बल्कि हमें उनकी वापसी के लिए उनके साथ मोहब्बत और देखभाल के साथ पेश आना चाहिए। ओटीएम मुंबई में जम्मू कश्मीर के महकमे सियाहत की शिरकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर के स्टॉल पर मंदुबीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। एक B2B सेशन के दौरान महकमे सियाहत के वफद, जिसमें डायरेक्टर सियाहत कश्मीर डॉक्टर जी अनीतू, डायरेक्टर SKICC बख्शी जावेद के अलावा इंतजामिया के कई अफसरान ने मंदुबीन को यूटी इंतजामिया की तरफ से मजीद फ़रोग देने के लिए किए जाने वाले इकदामात के बारे में आगाह किया। वफद ने इस मौके पर कई इकदामात की जानकारी देते हुए
ब्यूटी के सेहती मसनूआत की हद को मज़ीद मतनू बनाने के साथ साथ ट्रैकिंग के नए रास्तों और दीगर बुनियादी अपग्रेडेशन के लिए काम किए जाने के हवाले से महकमे की तैयारियों के बारे में आगाही दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।